मुखालफत की बिना पर ये इकट्ठे हुए, आपस के अकीदे के इत्तेफाक की वजह से इकट्ठे नहीं हुए। आज तक उसी तरह है। जो वहाबी अकीदा था अब भी वहाबी अकीदा है, जो शिया अकीदा था अब भी शिया अकीदा है। इसलिए इत्तेफाक कैसा हुआ? जी आ जाए ऊपर सामने। एक बात ये है कि नबूवत के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जांपल देखिए, जब वो फौत हो चुके थे तो क्या नबूवत खत्म हो गई थी कि इज इट स्टिल कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर साइड? मैंने अपने जवाब में दो बातें कही थी। एक, इमाम आ गया है, हमने पहचान लिया। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ठीक है ना? नबूवत का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं आपको बताता हूं। इसलिए कि नबूवत के बारे में हमारा इख्तिलाफ है ही नहीं। ये सारे मौलवी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, आप इनसे पूछ के देख लें, किसी मस्जिद में चले जाएं, आप इनसे पूछें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या दुनिया में कभी कोई नया या पुराना नबी कहीं नहीं आएगा? रसूल सल्लम के विसाल के बाद क्या दुनिया में किसी खित्ते में कहीं भी ना कोई नया नबी आएगा ना कोई पुराना नबी आएगा? ये बताओ। वो कहेंगे नहीं, पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले का नबी दोबारा आ सकता है। यही उनकी बदनीयती है जिसकी वजह से ईसा को जिंदा बनाया हुआ है। अब उनसे आप पूछें कि तुम तो कहते थे उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, तो अब कहते हो पुराना नबी दोबारा आएगा। अगर जरूरत नहीं थी नबूवत की तो लाया क्यों जाएगा? वो कहेंगे इसीलिए तो जिंदा रखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत तो खत्म हो गई, नबूवत की जरूरत खत्म नहीं हुई। ये किसी माकूल आदमी को काबिल कबूल है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमला है, उसकी हिकमत पर हमला है। कोई आदमी कह दे कि रोटी की जरूरत है, रोटी की सप्लाई बंद। अब ये बड़ा जुल्म है। रोटी की जरूरत है, सप्लाई बंद। कहते नहीं हम बैक डोर से ले आएंगे, फिक्र ना करो। कोई माकूल बात है? बस फर्क सिर्फ ये है, हम कहते हैं जरूरत है, कहते हैं ये भी कहते हैं जरूरत है। हम कहते हैं फ्रंट डोर से रोटी आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से वो पैदा होगा जिसको खुदा ताला नबूवत की जरूरत पूरी करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा। ये कहते हैं फ्रंट डोर बंद है, बैक डोर से होगी। पुराने नबी को लाया जाएगा और उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। नबूवत का इनकार है ही नहीं। उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। ये फर्क है। इसलिए खत्म नबूवत वाला वो अकीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको ये जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता, तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है। शुक्रिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था ना, वो ये था कि आपकी नमाज में, हाँ वो अब तो बड़ा सादा सी बात है। नमाज के अल्फाज में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, हमारे और आपकी नमाज के दरमियान एक जर्रे का भी फर्क नहीं। क़िबला वही है, मसाइल वही हैं, वुज़ू के, गुस्ल के, नमाज के अल्फाज के और दुआओं के जो नमाज में पढ़ी जाती हैं, एक जर्रे का भी फर्क नहीं। इसलिए ये बात अगर कोई कहता है झूठ बोलता है। हम उसका क्या इलाज करें? कोई झूठ बोले तो 100% वही नमाज है। अब यहाँ होगी आज नमाज, तो हम यही कह रहा हूँ, अब देख लेना तो मैं किस तरह नमाज पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, साफ नजर आ जाएगा आपको कि नमाज वो है कि नहीं। वैसे किसी ने ये कहा था कि शायद आपने थोड़ी सी तरमीम कर दी है कि टू incorporate your concept of Ahmadi in it, you see. कोई नहीं। So that was the thing. मैं समझ गया। जज़ाकल्लाह, आपका सवाल बिल्कुल साफ है। मुझे आपके सवाल पर जरा भी एतराज नहीं। आप तो शरीफुन नफ्स साफ आदमी हैं, कोई गलत बात नहीं की आपने। जो झूठ है मैं आपको यही कहता हूँ, झूठ है।
ایک ذرہ بھی ترمیم نہیں کی، ایک نقطہ بھی ترمیم نہیں کی. جزاک اللہ. اور اگر ہم کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے. محمد رسول اللہ کی قائم کردہ نماز جو آپ نے سمجھی، اس میں ترمیم کا دعویٰ کرنے والا ہی جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے. شکریہ. حضور، میں اب مسٹر راجو جو کنگسٹن بارو میں کونسلر ہیں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. مسٹر راجو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسٹر راجو، آپ کہاں کے ہیں پیچھے سے؟ میں رہتا ہوں کنگسٹن سے. کنگسٹن میں اس سے پہلے ہم افریقہ میں رہتے تھے، کینیا میں. ہاں. اور ہمارے ماں باپ ہندوستان سے آئے ہیں. اچھا، آپ ہندو ہیں؟ ہندو ہے عقیدتاً. ہندو دھرم ہے. ٹھیک ہے. مقصد ہمارا ایشین بھائی بہنوں کی رکھوال کرنا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن، گیتا، بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں جبھی مہان پروش کا جنم ہوا تھا، تبھی ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے ان کو ندی میں سے بہا کر دوسرے گاؤں میں لے جاتے تھے، اور اس کے پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زہر پلا کر مار ڈالتے. وہ میں نے کنیکشن 2-3 ایسے پستکوں میں دیکھا، تو اس کے پیچھے یہ کنیکشن کی کیا وجہ ہے؟ I think perhaps you could express yourself much better in English. Please. Moses, when he was born, was cast down the river in a basket to protect his life, to go into the next town. Same thing happened to Lord Krishna, and the very same thing happened, I believe, in Quran. And also to what? To whom? Same thing I believe happened to Isu Christ in Christianity, where the mother had to leave the town, and he was born in another town to protect him. And then afterwards, the young children were poisoned to try and find the prophet and to try and take his life. Now, what connections do you see behind all this? اصل میں جو آپ نے سوال فرمایا ہے، اردو دان لوگوں کی خاطر میں عرض کر دوں. آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بچپن ہی میں ایک بکس میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا، اس خطرے سے کہ ان کا فرعون کے لوگ ان کا قتل نہ کر دیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی والدہ نے اس خوف سے کہ لوگ قتل نہ کر دیں وہاں ہجرت کی. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا نبی اس وقت سے پہچانا جاتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اس کے متعلق بہت سی کہانیاں بائبل میں داخل کر دی گئیں، اور اپوکریفا میں بھی وہ بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ستارہ پرست لوگ مشرق سے چلے تھے ایک ستارہ دیکھتے ہوئے. یعنی بچے کی پہچان کا یہ واقعہ ہے اصل میں. اور وہ ستارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ یروشلم پر آ کر یا بیت اللہ پر آ کے وہ ستارہ ٹھہرا، اور عین اس گھر کے اوپر آ گیا جہاں حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے جا کر مسیح کو دیکھا اور مسیح کو سلام کیا اور اس کے حضور اپنی